हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि अब हम अपना अगला वीडियो यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, आपको पता ही है कि यूपी ट्रिपल एससी का नेक्स्ट पेपर होने वाला है, ठीक है, जिसकी डेट है 18 सितंबर। ठीक, 18 सितंबर का पेपर होने वाला है। उसी कंटेस्ट में हमारे वीडियो आपके पास पहुँचते रहेंगे, ठीक है। उसकी प्रिपरेशन हम कराएंगे अपने चैनल पर। तो फ्रेंड, आपको हमारे चैनल पर बने रहना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाते जाएं इस अंदर में आपके पास पहुंचता जाए। ठीक, तो अब हम इसमें जानते हैं क्या क्या करने वाले हैं। आपको बता दे रहे हैं, हिस्ट्री हमारी एक क्लास डेली हिस्ट्री की आपके पास आएगी, हाँ, जो कि 12 से 1 बजे हिस्ट्री, ठीक है, ये 1 बजे आपको मिल जाएगी, हाँ, 1 PM। ठीक, उसके बाद पॉलिटी की मिलेगी आपको, पॉलिटी की क्लास इसके साथ मिलेगी आपको 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास मिलेगी, 3 PM पे। ठीक, उसके बाद शाम को आपको मिलेगी हिंदी की क्लास, शाम को आपको हिंदी की क्लास मिलेगी। और क्या, हिंदी के बाद करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको आने हैं हर एग्ज़ाम में, तो करंट अफेयर आपको डेली बना के रखना है, ठीक है। तो 4 लेक्चर आपको डेली मिलना है। तो चलिए फ्रेंड, अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का। हम यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी कंटेस्ट में वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड, और फटाफट देख लेते हैं। एंशियंट हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री का कंप्लीट कराएंगे सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। आपके जितने भी हिस्ट्री की प्रिपरेशन होगी उस संदर्भ में कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। हम ज़्यादा इसमें बात करने के लिए कुछ है नहीं, अब आपको बता दिया हमने, हैं, एक रोड मैप। अब उसी पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम इसको जूम करते। एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास स्टार्ट करेंगे, हाँ, और कुछ चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करते हुए, सब आपको जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं और पूछे जाते हैं वो सब चीज़ें हम आपको यहाँ पे कराएंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग, थोड़ा सा इसको जूम कर देना ताकि आपको सही से विजिबल हो। ठीक, चलिए फटाफट देख लीजिए आप। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए है उत्तर से दक्षिण की ओर, बी है पूर्व से पश्चिम की ओर, सी है दक्षिण से उत्तर की ओर, और डी है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। तो देखिए, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे, ठीक है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जो है, जोरवे संस्कृति के निवासा दामाबाद, कोठे, चंदौली, इमाम गांव आदि पुरास्थलों से में घरों के पुरास्थलों में जो घर थे उनके मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण की दिशा में घरों के फर्श नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। और कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे के कुछ, इसमें कब्र में मिट्टी की हड्डियां भी मिली यहाँ पे, और तांबे के कुछ बर्तन, कुछ वस्तुएं भी रखी गई थी, ठीक है। जोरवे संस्कृति की यह विशेषता नवपाषाणिक व बृहद पाषाणिक संस्कृतियों से भी प्रमाणित प्रतीत होती है। ठीक, चलिए, ये उत्तर से दक्षिण की ओर फर्श पर नीचे रखकर दफनाते थे। ठीक, ये आपको लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर है। ठीक, चलिए, इसका ये विकल्प सही है। फटाफट देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, हाँ, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार कह रहा है पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कब। ठीक, तो आपको देखना है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार क्या कब हुआ है। ये आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, फटाफट देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। हाँ, ये देखिए, सही है, विजुअल हो रहा है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कब। ऑप्शन नहीं कह रहा निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, या फिर मध्य पाषाण काल में, ठीक है। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल में, ठीक है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं, ठीक है। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में, अब भारत की कंट्री बात करें तो भारत की कंट्रीज में आदमगढ़, होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से मिले, और तथा बागोर जो है कि भीलवाड़ा राजस्थान में मिले, ठीक है। तो पशुपालन के प्रारंभ का, हाँ, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन कब शुरू किया था, हाँ, ये पूरा पाषाण काल के, या मध्य पाषाण काल के, या नवपाषाण काल में। तो ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन का प्रारंभ मिला था, ठीक है। और आपके ये मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, हाँ, होशंगाबाद में मिला था, और ये भीलवाड़ा राजस्थान से भी मिला था पशुपालन के साक्ष्य। ठीक,
चलिए फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, डी ऑप्शन इसका लगा लीजिए। तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कहाँ पे हुई थी? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है नवपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी है मध्यपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी है पुरापाषाण काल में, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटो ऐतिहासिक काल में। ठीक है, देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ है, जीआईसी में आया हुआ है। ठीक है, 2005 में बहुत पुराना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है नवपाषाण काल में। ठीक है, आपने बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा होगा और एग्जाम में हर पेपर में पूछता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है बृहत्पाषाण काल। चौथा क्वेश्चन देख रहा है फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर कि बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी कहाँ? सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में, मंदिर के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिए। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, मृतकों को दफनाने के रूप में। बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, नवपाषाण युग में दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार के समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। ठीक है, इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, इनको बृहत्पाषाण या मेगालिथिक के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता है। इनके विभिन्न प्रकार जैसे शिष्ट समाधि, पीठ सर्किल, कैन सर्किल हैं, ये सब हैं। हुड स्टोन, कंदराएँ, मेहरा, ये सब ने बृहत्पाषाण स्मारकों के मृतकों की समाधियाँ थीं। ठीक है, इस तरह की समाधियाँ वहाँ मिलती थी। ठीक, चौथे का बी ऑप्शन लगाइए, बृहत्पाषाण काल के स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई थी। चलिए पाँचवें क्वेश्चन आते हैं, फटाफट देख लीजिए। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? राख का टीला। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला। ठीक, तो बताइए। ऑप्शन ए है बुधियाल, बी है संगनकल्लू, सी है कोल्डीवा और डी है ब्रह्मगिरी। हाँ, तो पाँचवें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, क्या हो जाएगा? पाँचवें क्वेश्चन का संगनकल्लू नवपाषाण के स्थल से संबंधित है। राख का टीला संगनकल्लू में। ठीक है, चलिए पाँचवा क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगाइए। छठवें पे आते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर्नाटक में मैसूर के पास है, बेल्लारी जनपद में स्थित है संगनकल्लू। ठीक है, यह नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले यहाँ पे प्राप्त हुए हैं और पिकली हल में भी राख के टीले मिले हैं। यह राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों से जले हुए अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो कहाँ से मिले हैं? कर्नाटक में मैसूर जो शहर है वहाँ के पास है, बेल्लारी जनपद में। ठीक, संगनकल्लू कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक, ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक। ठीक, और ये मैसूर के पास है। हाँ, संगनकल्लू एक स्थान, ठीक, जहाँ से राख के टीले मिले हैं। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो गया। छठे पे आते हैं फटाफट फ्रेंड, देख लीजिए। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए आपकी स्क्रीन पर है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? आर्यों का जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए मुख्य साधन क्या था? ठीक है, कृषि था, शिकार था, शिल्पकर्म था या व्यापार था? ठीक है, तो छठे क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? छठे क्वेश्चन का सही आंसर है क्या? कृषि था। ठीक है, आर्यों ने, प्राचीन काल में आर्यों ने अपने जीविकोपार्जन का माध्यम कृषि को बनाया हुआ था। ठीक, चलिए सातवें क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट देख लीजिए। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? हाँ, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, घघरिया से, भीमबेटका से, लखैया से या आजमगढ़ से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? कि भीमबेटका, बी ऑप्शन। ठीक है, भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, शिलाश्रय यानी पत्थरों के बने हुए। ठीक, अब भीमबेटका कहाँ पड़ता है? मध्य पाषाण कालीन में स्थल है भीमबेटका। यहाँ से चित्रकारी से युक्त 500 से ज़्यादा शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ठीक, चलिए भीमबेटका ये क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में है। ठीक, भारत में मिला है। चलिए अब सातवें का क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो गया। आठवें पे आते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा तेज़ चलना पड़ेगा क्योंकि
क्वेश्चन टॉपिक बहुत लंबा है और सब कराना भी है, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये 3-4 दिया है इसमें कि नंबर 1 पे बुरजोहम है, नंबर 2 पे गुफकाल है, नंबर 3 पे कुचई है, नंबर 4 पे महदगड़ा है। तब बताइए नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष इन चारों में से कहाँ से मिले हैं। अब ऑप्शन जो दिया है वो कूट के हिसाब से दिया है, कूट के हिसाब से ऑप्शन बताना है, सही उत्तर चयन करना है। कूट में ऑप्शन क्या है, कूट में 1 और 4 सही है, बी में कह रहा है 2 और 3 सही है, सी में कह रहा है 3 और 4 सही है और डी में कह रहा है 1 और 2 सही है, ठीक है। तो इन कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, ठीक है। तो 8वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए आप लोग। 8वें क्वेश्चन का सही आंसर 1 और 2 से मिले हैं, ठीक है। 1 और 2 मतलब आपका बुरजोहम और गुफकाल से मिले हैं, ठीक। बुरजोहम और गुफकाल से नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8वें के बाद 9वें क्वेश्चन पे फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। उस स्थल का नाम बताइए, ठीक। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। प्राचीनतम अस्थायी जीवन, प्राचीनतम अस्थायी जीवन की बात कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा। धौलावीरा है, 4 ऑप्शन धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा और मेहरगढ़। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें सही आंसर आपका मेहरगढ़ मिले हैं, प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो अस्थायी जीवन कहाँ पे होगा, जहाँ पे उनके खादान का वो होगा, व्यवस्था होगी, ठीक। तो मेहरगढ़ से प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। 9वें का डी हो गया। चलिए 10वें पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है, ठीक है। मध्य पाषाण काल की बात हो रही है, इसमें पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान कहाँ है। लंगनाज है, भीरभानपुर है, आदमगढ़ है, चौपानी मांडो है। 10वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन का सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है, आदमगढ़ से मिले हैं, ठीक है। पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़ से मिले हैं मध्य पाषाण काल में, ठीक। चलिए 10वें का सी हो गया। 11वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, गंगा घाटी में, ठीक। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लहुरादेव, सेनुवार, सोगौरा और कौशाम्बी, ठीक है। तो 11वें क्वेश्चन का लहुरादेव ये ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक। 11वें क्वेश्चन का लहुरादेव लगा लीजिए। चलिए ठीक है। 12वां क्वेश्चन पर आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक। 12वें क्वेश्चन का बताइए, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग गेस करिए। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो 12वें क्वेश्चन पर है ना। 12वें क्वेश्चन का सही है विंध्यन क्षेत्र से, विंध्यन क्षेत्र से भारतीय इंडिया सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में विंध्यन क्षेत्र से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए 12वें का डी हो गया। अब 13वें पे आते हैं, फटाफट देख लिए। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, उपयुक्त, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाने जाने वाला अनाज क्या था। तो गेहूँ है, चावल है, जौ है, बाजरा है। तो इसमें सी ऑप्शन लगा लीजिए, जौ है, ठीक है। जौ जो है सबसे पहले मानव ने इसका क्या किया था, प्रयोग में लाया गया था, मतलब अपने उपभोग के लिए, खाने के लिए जौ का प्रयोग किया था, ठीक है। आधुनिक मानव समाज द्वारा ये 8 तरह के खाद्यान्न अनाजों का उपयोग किया जाता है, जो कि जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा है, सोरगम है, राई है, जई भी है, ठीक है। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया, अलग अलग क्षेत्रों में ले जाके अलग अलग समय पर। वैश्विक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे पहले जौ, जौ को ब्रैली बोलते हैं, 8000 ईसा पूर्व के निकट पूर्व, ठीक है। जौ जो है 8000 ईसा पूर्व, 8000 BC, ईसा पूर्व को BC कहा जाता है ना, बिफोर क्राइस्ट। 8000 BC के आसपास ही गेहूँ नियर, अच्छा हाँ, ये जौ की बात हो रही थी ना। 8000 ईसा पूर्व निकट भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया में जौ की साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में इन्हीं क्षेत्रों से 8000 BC के ही आसपास गेहूँ जो है मानव द्वारा उगाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं।
चावल तीसरा खाद्य अनाज था जिसे मानव ने लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास हैं कहाँ पे, चीन की यांगची नदी की घाटी क्षेत्र में उगाया था चावल। और मक्का जो है मक्का मध्य एवं दक्षिण अमेरिका क्षेत्र में लगभग 6000 BC में उगाया गया था मक्का। ठीक, मक्का की बात हो गई, गेहूं की बात हो गई, जौ की बात हो गई, चावल की बात हो गई और बाजरा मक्का की बात हो गई। ठीक, उगाया गया था। हाँ, और इसका प्रथम साक्ष्य मक्का उगाने का मैक्सिको में पाया गया है, कितना 5500 BC के आसपास। चीन में भी पाया गया है। ठीक है, अश्वत्थामा 5000 BC के आसपास पूर्वी अफ्रीका में, और राई को 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में, तथा जई जो है 2300 BC के आसपास यूरोप में सर्वप्रथम उगाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जो 8 तरह का अनाज थे जिनका उपभोग करता था उस समय का मानव, उन सब के बारे में हमने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। 13वें का सी लगा लीजिए, जौ। सबसे प्रयुक्त होने वाला खदान जौ था। चलिए 14वां क्वेश्चन कह रहा है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ये कहाँ से हैं? 4 सरायनहार राज से निकले हैं, दमदमा से निकला है, महदहा से, या फिर लंगनाज से। ठीक है, तो 14वां क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा इसका? दमदमा से निकले हैं। ठीक है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। चलिए अब 15वें पे आते हैं, विंध्यन क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ठीक है, 15वां क्वेश्चन पे आते हैं, विंध्यन क्षेत्र के किस शिलाश्रय यानी शिलालेख से मानव कंकाल मिले हैं? तो 15वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 15वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए इसका। 15वें का 1 मिनट 4 पहले ऑप्शन तो आपको समझ दिखे। ठीक, ये देखिए, हाँ ये देखिए, मोरहाना पहाड़, घगरिया, बगही खोर और लेखैया। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन कौन होगा? तो 15वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए लेखिया, डी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, लेखिया है। ठीक है, चलिए 16वें पे आते हैं, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का या उत्तर प्रदेश का? ठीक है, तो 16वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, इसका क्या होगा? पंजाब का। ददही जो है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, यानी हड़प्पा पूर्ववर्ती स्थल है जो कि पंजाब में है। ठीक, 16वें का बी ऑप्शन लगा लीजिए। 17वें पे आते हैं, 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नौदा टोली का नाम आपने सुना होगा, तो बताइए नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में? ठीक है, तो नौदा टोली जो मध्य प्रदेश के एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो इंदौर शहर के निकट है। यहाँ से मिट्टी, बाँस तथा फूसे के बने चौकोर और वृत्ताकार घर मिले हैं। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ के घरों के फर्श तथा दीवारों पर चूने का लेप लगाया जाता था। यहाँ के मूल मृतभांड लाल काले रंग के हैं, जबकि ज्यामितीय आरेख जिस पर ज्यामितीय आरेख एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, ठीक है, बनी हुई है। यहाँ के मुख्य फसलों में गेहूँ, अलसी, मसूर, चना, हरी मटर, खेसरी चावल है। ठीक है, नौदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर ने किया था। ठीक, तो इतना चीज़ आपको मालूम पड़ गया नौदा टोली के बारे में। तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। 17वें का डी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक, चलिए 18वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैरिक मृतभांड जो है OCP, इसका नामकरण हुआ था कहाँ? हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नोह में या लाल किला में? ठीक है, तो 18वां क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? गैरिक मृतभांड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर में इसका नामकरण हुआ। ठीक, चलिए 19वें पे आते हैं। 19वां कह रहा सूची है, सूची देव से सुमेलित कीजिए, चाहे सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है, पूरा ऑप्शन आपको दिखे पहले तब तो। हाँ ये देखिए, अब इसमें सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। 19वें क्वेश्चन का बताइए इसका क्या होगा? 90th, एक तरफ सूची 1 में हड़प्पा है, दूसरी में सूची में नंबर 1 पे गोदावरी है। ठीक है, हाँ इधर हड़प्पा है, गोदावरी, इधर हस्तिनापुर है, रावी है, नदी है, यहाँ शहर है, यहाँ नदी है। ठीक है, बस शहर और नदी को मैच कराना है। हस्तिनापुर, रावी, नागार्जुन कोंडा, गंगा, पैठन, कृष्णा। ठीक है, ये दिया है। अब 4 ऑप्शन आपको विकल्प में दिया है इसी तरह से। ठीक है, ए ऑप्शन में ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो इसी तरह मैच कराना है आपको। 19वां क्वेश्चन बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 19वां क्वेश्चन का इसका
बी ऑप्शन लगा लीजिए, क्योंकि 1 2 है, यानी कि आपका हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है, ठीक है। और ये आपका हस्तिनापुर जो है आपका ये गंगा नदी किनारे है, ये आपको पता ही है, ठीक। और ये नागार्जुन कोंडा जो है ये आपका कृष्णा नदी किनारे है, दक्षिण भारत हैं। और जो पैठन है बचा हुआ गोदावरी किनारे है, ठीक। तो 19 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए फटाक से अब 19 के बाद 20th पर आ जाते हैं, फटाफट देख लीजिए। 20th क्वेश्चन क्या कर रहा है, फटाक से देखिए। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से, कौशाम्बी से और हस्तिनापुर से, डी, ठीक है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो बताइए 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अतरंजी खेड़ा, बी ऑप्शन लगा लीजिए, हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ठीक। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए फ्रेंड। चलिए कैसे पाते हैं, कैसे कह रहा है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, हाँ चलिए जल्दी से फटाफट देख लीजिए। हाँ, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह यानी कि युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा किसने किया था? थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या फिर चाइल्ड ने, ठीक है। तो 21वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? थॉमसन ने किया था, ठीक। चलिए कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, ठीक है, सामग्री के पाषाण यानी कि लोहे के, कांस्य के और इसके त्रियुगी विभाजन किया था थॉमसन ने, ठीक है। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण काल को लौह, कांस्य, लौह और किसके पत्थर के, कांस्य के यानी पाषाण, लौह और पाषाण, कांस्य और लौह के 3 युगी विभाजन 1820 में पुरातात्विक क्रिश्चियन जो थे जर्गेनसन थॉमसन ने किया था, ठीक है। 1820 में किया था थॉमसन ने, 1820 में, ठीक। जर्गेसन थॉमसन। 21वें क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन हो गया। चलिए फट से 22वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 22वें में कह रहा है भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। एक क्या भूविज्ञान वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पूरा वनस्पति शास्त्री थे या इतिहासकार थे, ठीक है। तो 22वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। 23वें पे आते हैं, ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे, इन्होंने भूमि के अपने संदर्भ में खुदाई कर रहे थे, ठीक है। और उसी में उन्होंने पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, ठीक है, भारत के। तब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, ठीक। चलिए 23वें पे नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन 23वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, के डी वाजपेयी, बी एस कांकेड़ और एच डी सांकलिया और मार्टिन व्हीलर, ठीक है। तो नवदा टोली का उत्खनन सांकलिया जी ने किया था, एच डी सांकलिया। 23वें का सी, ठीक। चलिए 23वें को टी और 24वें में आते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था कहाँ पे? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, बताइए। मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या फिर भारत में, ठीक है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती। तो 24वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में किया गया था। कपास का सबसे पहले खेती करने वाला भारत देश है, ठीक। चलिए 24वें का डी ऑप्शन हो गया। अब फटाक से 25वें क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। 25 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो में, उसके बाद नेक्स्ट अगले वीडियो में हम इसको बता देंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ये क्वेश्चन कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान कह रहा है, ठीक है। तो 25वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, आलमगीरपुर, अब पाकिस्तान में है। 25 का बी ऑप्शन, सॉरी, अरे यार, बी ऑप्शन कह रहे हैं और डी ऑप्शन लगा रहे हैं, बी ऑप्शन होगा हड़प्पा, आलमगीरपुर नहीं, हड़प्पा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है पाकिस्तान में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? हड़प्पा। हड़प्पा जो है अब पाकिस्तान में है। और ये आलमगीरपुर आपके मेरठ में पड़ता है, ये मेरठ में पड़ता है भारत में, ठीक। लोथल जो है ये गुजरात में पड़ता है, ये आपको पता है। और कालीबंगा ये भी आपका राजस्थान में पड़ता है, ये कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, ठीक। तो कालीबंगा गुजरात, ये ठीक है। चलिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड। अब अपने इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन से, यानी सिंधु सभ्यता संबंधित है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाते जाएंगे वो आपके पास पहुँचता जाए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।